अभिवादन स्वीकार करिए। प्रधान शिष्य सजे का उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर दिलदार नगर में मौजूद हूँ। बता दूं कि 22 अप्रैल दिन मंगलवार के दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में उस वक्त दहशत फैल गई जब बेसरन घास के मैदान में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस भीषण हमले में 26 लोगों की जान चली गई। और हमारे साथ उसी मसले पर बातचीत करने के लिए, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम विशाल पड़ेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विशाल है और विशाल से हम जानने का प्रयास करते हैं। आप इस घटना को किस रूप से देख रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं वहाँ पे जान गंवाने वाले सभी को सत सत नमन करता हूँ। जिला गाजीपुर शहीदों की धरती कहाई जाती है और वहाँ के दिलदार नगर निवासी हम हैं। वहाँ की जो की गई ये घटना है बहुत ही दयनीय है। उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है, चूँकि ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा ये एक सोची समझी साजिश की जाती है। हमेशा टारगेट करके वहाँ पे हर जगह पे मैं देखा, बता दूँ आपको कि टारगेट करके ही ऐसे किए जाते हैं अटैक्स। आतंकी हमले ये नई बात नहीं है, पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले फरवरी में आप देख 2019 में 14 फरवरी को हुआ था पुलवामा अटैक, जिसको ब्लैक डे कहा जाता है। उसमें हमारे 40 से अधिक जवान शहीद हुए थे। उसके साथ साथ 2002 में, 2017 में, 2000 में अमरनाथ यात्रा पे भी हमारे यहाँ अटैक हुआ था, आतंकी हमला हुआ था। और इससे पहले अक्षरधाम में, संकट मोचन में, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये टारगेट करके मारने की जो नीति है, ये धर्म को कहीं ना कहीं अलग कर रही है, ऐसी हम कड़ी निंदा करते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार जाति नहीं बल्कि धर्म पूछकर मारा गया। हाँ, ये काफ़ी गलत चीज़ें हैं जो हो रही हैं सरकार को। और लोग कहते हैं कि आप ये कर रहे हैं, वो हैं, सेकुलरिज्म दिखाइए, वो दिखाइए। कैसे दिखाएं जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं और आप हमारे प्रति कुछ रखते ही नहीं। आप धर्म पूछ रहे हैं, कलमा पढ़वा रहे हैं, कलमा ना पढ़े नाम पूछ रहे हैं, नाम पूछ के आप कलमा नहीं पढ़ाएं तो गोली मार दीजिए। कहाँ की चीज़ें अच्छी हैं? आप बताइए कि अगर मैं कहूँ अगर यहाँ पे चल रही हैं चीज़ें तो काफ़ी गलत चल रही हैं। विशाल, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या ख्याल है? सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं चूक हुई है। सरकार से मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि वो टूरिज्म प्लेस है, वहाँ पे हमेशा 1 लाख से प्रति तो आते ही, 1 लाख से अधिक तो वहाँ पे टूरिस्ट आते ही रहते हैं। हर माह में वहाँ पे इतने लोग आते ही होंगे। तो वहाँ पे काफ़ी, मतलब 50 किलोमीटर की दूरी पे कोई हॉस्पिटल नहीं है। वहाँ पे इतने दिनों से कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था। उतने लोग में मरने, मतलब जो अटैक्स हुए हैं उसमें काफ़ी लोग घायल हो गए थे। तो काफ़ी लोग तो अभी जीवित हैं जिनके पास कोई फर्स्ट एड, कोई सुरक्षा ना पहुँचने की वजह से भी वो मर गए हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं वहाँ पे अपनी सुरक्षाकर्मी को मौजूद करना चाहिए, वहाँ पे आर्मी लगानी चाहिए ताकि वो सेफ रह सके। जगह को कहीं ना कहीं ऐसा रखना चाहिए, वहाँ पे व्यवस्था की जाए। टूरिज्म प्लेस है, वहाँ पे इतने आयात आ रहे हैं, निर्यात आ रहे हैं, वहाँ के लोकल लोग वहाँ से जी रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मुस्लिम ही गलत हैं, लेकिन जो भी मुसलमान, जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं, आप देखेंगे जितने भी टूरिस्ट हुए सब मुसलमान ही हैं वहाँ पे। तो अगर वहाँ पे स्नोफॉल, ये सारी चीज़ें, वहाँ पे एक प्राकृतिक जो चीज़ें मिल रही हैं, तो उससे आप किसी को रोक नहीं ला सकते। अगर मैं कहूँ कि मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं तो मैं अपने मेहमान की सुरक्षा के लिए AK-47 लेकर नहीं बैठूंगा कि आप आइए मारने तो मैं अपने मेहमान को AK-47 लेकर बचाऊँ। कहीं ना कहीं ये होनी चाहिए कि मेरे मेहमान आए तो सुरक्षित है मेरे घर में, मैं तो यही जानता हूँ। तो मैं अपने घर में मेहमान ऐसे नहीं रोक सकता हूँ ना। लेकिन वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जिस हिसाब से मुस्लिमों का यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे मेहमान पर इस प्रकार की घटना हो। नहीं, कोई नहीं चाहता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कहीं ना कहीं उनसे एक भाई जो है मुसलमान जिन्होंने बचाया, तो उसको लोग, सभी लोग, यहाँ कंसार की बात करता हूँ, सभी लोग अगर यहाँ देखे फिलिस्तीन या फलस्तीन का जब युद्ध हुआ था तो सभी लोग लगा रहे थे, अपना अपना लगा रहे थे, सब किए। लेकिन हिंदू भाइयों ने एक बार उनका विरोध नहीं किया, उनका संवेदनाएं साथ में दी, संवेदनाएं दी। और वहाँ पे जब हुआ, वहाँ पे सब लोग हिंदू को दिखा रहे हैं कि इतना मरा। एक बार भी किसी मुसलमान भाई को मैंने तो नहीं देखा, यहाँ पे मैंने नहीं देखा व्हाट्सएप या कहीं स्टेटस लगते हुए कि उतने लोग मरे हैं, उनके साथ गलत हुआ है, उनको सजा मिलनी चाहिए, ये मैंने नहीं देखा यहाँ पे। संवेदनाएं दी। और वहाँ पे जब हुआ, वहाँ पे सब लोग हिंदू को दिखा रहे हैं कि इतना मरा। एक बार भी किसी मुसलमान भाई को मैंने तो नहीं देखा, यहाँ पे मैंने नहीं देखा व्हाट्सएप या कहीं स्टेटस लगते हुए कि उतने लोग मरे हैं, उनके साथ गलत हुआ है, उनको सजा मिलनी चाहिए, ये मैंने नहीं देखा यहाँ पे। कमसार, मेरा कहने का मतलब अर्थ ये है कि मुस्लिम भाइयों से कहीं ना कहीं हमारी भी ये उम्मीदें होती हैं कि जैसे मैं इनके लिए खड़ा हूँ, अगर इनकी चीज़ें मैं रखता हूँ, समझता हूँ कि भाई इनके साथ ये हो रहा है, गलत हो रहा है कहीं ना कहीं, तो हम भी तो अगर साथ करें तो आप भी तो होने चाहिए ना साथ। सेकुलरिज्म तो ये होता है ना। बात ये कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता झलकती है, ऐसे मानसिकता झलकती है ना कि मैं गलत को गलत कहने की वो हिम्मत रखता हूँ, आप भी हिम्मत रखिए। मैं आपका एक भाई बचाया, एक शहीद हुआ है, उसके लिए हम लोग कहे कि नहीं वो शहीद हुआ है, उन्होंने बचाया, उनके लिए हम लोग कहा कि नहीं उन्होंने किया है ये काम।
लेकिन एक भी इन्होंने कोई ऐसा कुछ नहीं कहा कि नहीं उतने लोग मरे हैं वो गलत हुआ है तो उनको सज़ा दी जाए। कहीं न कहीं उनको सज़ा की माँग तो करनी चाहिए, इनको कम से कम इतना तो आवाज़ उठाना चाहिए, भाईचारे की बात करते हैं, इतना तो करना चाहिए। अगर इतना नहीं करते हैं, जो चीज़ें कहते हैं कि ये गलत नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, आप कम से कम अपना उसका एक छोटा-सा विरोध जता सकते हैं, नहीं जता सकते तो थोड़ा दिखा दीजिए, संवेदना दिखा दीजिए उनके प्रति। हम तो नहीं देखे संवेदना। ये जो घटना हुई है बिल्कुल ये पाकिस्तान की जो है वजह से हुई है और इसकी हम लोग जो है बहुत दुख है इससे कि इस तरह की घटना इस कश्मीर में सारी कुछ विकास होते हुए भी ये इस चीज़ को रोकना चाहते हैं वहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नमन प्रताप सिंह। अच्छा नमन, ये जो 22 तारीख के दिन, जो मंगलवार के दिन, अप्रैल के दिन जो घटना हुई है, उसके बारे में क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं और अब इस पे क्या होना चाहिए? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है ये पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हुआ है, ये हिंदुस्तानियों के ऊपर हमला था और कहीं न कहीं सत्य ये भी है कि इसमें हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो भी हिंदुस्तानी है ये हमला उनके ऊपर था। और जहाँ तक बात है धर्म पूछ के मारने वाली, बात एकदम सत्य है, ये कोई हमला पहली बार नहीं है। इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि धर्म के नाम पे भी जब पहले हमला हुआ है, जैसे कि जो मंदिर है संकट मोचन में, अक्षरधाम मंदिर में, ये सब भी हमला जो हुआ है धर्म के नाम पे ही हुआ था। कहीं न कहीं एक डराने की साजिश है और कहीं न कहीं एक कश्मीर को भी बदनाम करने की साजिश है। क्योंकि आप देख सकते हैं, आप आंकड़ा उठा के देखेंगे तो पिछले 8 से 10 सालों में जो वहाँ का टूरिस्ट है कम से कम 8 गुना बढ़ा है, पहले के मुकाबले 8 गुना ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे। तो ये आतंकवादी हमला कहीं न कहीं कश्मीर को पीछे करने की भी साजिश है। सरकार के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या आपका ख्याल? सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है, ऐसे ही आतंकवादी घटना नहीं हो जाती अगर सुरक्षा में चूक नहीं होती तो। ये एक बड़ी सुरक्षा की चूक है। जैसे आप पहले देखे होंगे, अभी 1 हफ्ते पहले का बयान है, पाकिस्तानी आर्मी जो चीफ थे उन्होंने हिंदुओं को लेकर के बहुत मतलब आपत्तिजनक चीज़ें बोली थी। और ये जो आतंकवादी गतिविधियाँ कहीं से भी मतलब जो इनके आका है पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, या कहीं न कहीं उन्हीं से प्रेरित होकर आतंकवादी घटनाएँ जो हैं कश्मीर में हुई हैं। जैसे कि आजकल इतनी राजनीति हो रही है, इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाए। ये हमला समस्त हिंदुस्तानियों पे था, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। कुछ मैं देख रहा हूँ कई अपने ही लोग हैं जो पोस्ट लगा रहे हैं कि हमला धर्म देखकर नहीं हुआ है। आपको उससे बचना चाहिए। इसमें कहीं से बात ही नहीं है कि धर्म, आप उनका सपोर्ट कर ही नहीं सकते कि उन्होंने धर्म पूछ, आप कैसे जान गए कि वो लोग धर्म पूछ के देख के मारे हैं कि नहीं मारे हैं। और रही बात, हम एक बात और बताना चाहेंगे कि जैसे हमारे सांसद हैं अफजाल अंसारी, इन्होंने अभी एक छोटा सा कांड हुआ था बनारस में हरीश मिश्रा से मारपीट का, उसमें हरीश मिश्रा स्वयं दोषी पाए गए थे, उसको लेकर उन्होंने पोस्ट किया था। लेकिन इतना बड़ा ये मामला हो गया, आतंकवादी हमला हो गया, लेकिन उनका एक पोस्ट नहीं, एक संवेदना नहीं व्यक्त की उन्होंने अभी तक। मैं प्रधान सिंह सजय, उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर से कैमरा पर्सन संदीप के साथ।